पूरे देश को ये बताने का तो कंट्रीब्यूशन आप ही को जाता है कि संबित पात्रा ओएनजीसी के डायरेक्टर थे। मुझे नहीं लगता उससे पहले किसी को पता था। और आपने वहां कह भी दिया था कि मोदी मोदी जोगी जोगी मैं नहीं करूंगा, आप करो, वो आपके पापा है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि उस तरह के लोगों को एक्सपोज करना जरूरी होता है। वो जो जिस तरह से बात करते हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई आप पेशे से डॉक्टर हैं और अभी कोरोना चल रहा है, तो आपने मरीजों की कितनी मदद की? आपके पेशे से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ये बताइए कि आप लोगों को हराते जिताते रहते हैं टीवी स्टूडियो में बैठ करके, आपने कितना चुनाव आज तक जीता है? मुझे तो यहां तक खबर है कि वो आदमी दिल्ली म्यूनिसिपलिटी का चुनाव भी हार गया था, वार्ड का चुनाव हार गया था। और वो दूसरे के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आप मेडिकल प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं आपके ऊपर कोई आरोप लगा था क्या? कोई आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी क्या? तो ये जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। और हालांकि अब मैं इन चीजों में जाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक स्तर के बाद ये लगने लगा कि आप कीचड़ में जितना ढेला फेंकेंगे उतना कीचड़ उड़ करके आपके ऊपर ही पड़ेगा, और जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। इसीलिए अब मैं इन चीजों से थोड़ा दूर रहता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये कहता हूं, एक बात बताइए साक्षी जी, अगर आप साइकिल चलाना सीख लिए हैं तो आप भूल गई होंगी क्या? नहीं भूली है ना, अभी भी आता होगा। तो इनको जवाब देने के लिए हम सीख लिए हैं, तो हमको आज भी देने के लिए आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेफजूल का मुंह लगाने का कोई मतलब नहीं है। जनता इनसे लड़ेगी, इसीलिए जनता को संगठित करना, जनता के बीच में जा करके काम करना, ये मेरी प्राथमिकता आज है, और इसी पे मैं अपना ध्यान केंद्रित रखता हूँ। एक सवाल आमिर इकबाल का है। उन्होंने बोला कि सर ये भाजपा वाले नेहरू को इतना डिमोनाइज क्यों करते हैं और ये लोग पटेल को इतना सम्मान क्यों देते हैं जबकि वो भी कांग्रेसी थे? देखिए, एक नेहरू जी को छोड़ करके ये सभी कांग्रेस के नेताओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक नेहरू जी ही ऐसे नेता हैं जिनको ये पचा नहीं सकते हैं, खा करके ये नेहरू जी को पचा नहीं पाएंगे। बाकी नेताओं को ये चाहते हैं कि पचा लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अगर ठीक से लोग विवेकानंद को पढ़ लें तो विवेकानंद का भी फोटो ये लगाना बंद कर देंगे, जैसे इन्होंने भगत सिंह का फोटो लगाना बंद कर दिया है। पहले भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए थे, लोगों को पता नहीं था। और वो यहां तक कि उनका जो सबसे मशहूर आर्टिकल है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसकी चर्चा भी देश में बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। तो ये बड़ा गर्व से भगत सिंह का फोटो लगाते थे। जो ही इसके बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंची, और उसमें मोबाइल क्रांति का एक बहुत बड़ा रोल है, तो ये भगत सिंह का फोटो लगाना बंद कर दिए। ये भगत सिंह का बंद किए हैं, फिर अंबेडकर का बंद करेंगे, उसके बाद गांधी जी का बंद करेंगे, उसके बाद पटेल का बंद करेंगे, और अंततः मैं कहता हूं ये विवेकानंद का भी तस्वीर लगाना बंद कर देंगे। और इनके अब पास बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनली किसकी तस्वीर लगाना शुरू करेंगे, वो सब समझ गोडसे की, इसके अलावा कोई तस्वीर है ही नहीं इनके पास, उसी की लगा सकते हैं ये एक और इनका सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि इस समय देश में ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हैं जो मुंह में गांधी और दिल में गोडसे को याद करते हैं? हाँ, मुख में राम बगल में नाथूराम, जैसे लोग ही सत्ता पे काबिज हैं। इसीलिए आजकल जब मैं अपने भाषणों में रामचरितमानस का जिक्र करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ, परंपरा की बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि ये हमारे धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश से चल करके बिहार आए थे। एक तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है बिहारी में, अपना उपाय नहीं सूरदास का बरतू। कहने का मतलब ये है कि अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरे के यहाँ जाकर के भाषण दे रहे हैं, और यहाँ आकर के धर्म की बात कर रहे थे। मेरा जन्म मिथिला में हुआ है। मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि आप कहते हैं जय श्री राम, हम मिथिला के लोग हैं, यहाँ माता जानकी की जन्मभूमि है, सीता जी पैदा हुई हैं। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं सियापति रामचंद्र की जय, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है? इस सवाल को मैंने इसलिए उठाया कि देश की जनता को पता चलना चाहिए कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है, और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो साधु का वेश धर करके ही रावण ने सीता जी का हरण किया था। ये बात लोगों को याद करना चाहिए। और सन्यासी होने का क्या मतलब होता है? सन्यासी होने का मतलब होता है राजपाट छोड़ देना, और ये राजपाट धारण कर लिए हैं। तो आप मुझे बताइए, जो कहते हैं कि गृहस्थ धर्म माया है, गृहस्थ धर्म छोड़ करके जो सबसे बड़ी माया है राजनीति, उसका वर्ण कर लेते हैं, उसका धारण कर लेते हैं, वो सन्यासी नहीं सियासी हैं। ये बात हमको समझना चाहिए। और सन्यासियों के भेष में ये सन्यासियों को बदनाम कर रहे हैं, भगवा रंग को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवा रंग वीरता का रंग है। इसका रंग हमारे झंडे में है। केसरिया रंग इस देश में बहादुरी का प्रतीक है। रात के अंधेरे में किसी लड़की की लाश को जला दी जाती हो, ये बहादुरी नहीं कायरता है। और ऐसे लोग हमारे रंग का,
हमारी भाषा का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का अपमान कर रहे हैं और इसके नाम पर अपनी राजनीति का दुकान चला रहे हैं। यह बात लोगों तक पहुंचे, इसीलिए मैं, चूंकि मेरा जन्म मिथिला में हुआ है, धर्म कर्म के बारे में मालूम है, यहाँ पे मंडन मिश्र का जन्म हुआ है और मंडन मिश्र ने धर्म कर्म के सवाल पर शंकराचार्य को परास्त किया था। हम उस इलाके से आते हैं तो हम इनके ऊपर सवाल पूछ रहे थे। मैं आपके सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से कोई भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का नाम ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए लेते हैं। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। हमको अपने मुद्दे पर टिके रहना है। वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हमको जय जवान जय किसान और जय संविधान पे अड़े रहना है। अभी जो लव जिहाद कानून लेकर आ गए, अभी उन्हीं की देखा देखी बाकी बीजेपी शासित राज्य भी लेकर आ रहे हैं। हाँ, इनको लाने दीजिए ना। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। देश की जनता ने इनको वोट दिया विकास करने के लिए, देश की जनता ने इनको वोट दिया भ्रष्टाचार रोक लगाने के लिए, देश की जनता ने इनको वोट दिया रोजगार पैदा करने के लिए, देश की जनता ने इनको वोट दिया कि देश की जो समस्याएं हैं उससे वो निजात दिलाएंगे। लेकिन इनका काम है गरे मुर्दे उखाड़ना, तो इनको उखाड़ने दीजिए। मेरा कहना है कि इनके किसी भी एजेंडे पे फंसने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रैप है। उस ट्रैप से बाहर होकर के जनता के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, उसको अपोजिशन को उठाना चाहिए और उसके इर्द गिर्द ही नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है कन्हैया, बस आखिरी के 2 सवाल और फिर उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगी। बहुत लंबा समय ले लिया मैंने आपका। एक तो सवाल ये है कि जैसे आपके मैं देखती हूँ ना फॉलोअर्स, आपके भी बिल्कुल वैसे जैसे मोदी की, या तो भक्त या अंधभक्त होता है ना, वैसे आपके एकदम एक्सट्रीम है। या तो वो आपको बहुत पसंद करता है या आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब बीच का कोई मामला है नहीं। देखिए, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम ऐसे समय में हैं जहां पक्ष और विपक्ष इस तरीके से खेमों में बटा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। जबकि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ होता नहीं है। सुबह शाम जो होती है उसमें दिन और रात की एक परछाई होती है एक साथ। जब सुबह होने वाली होती है तो रात की परछाई भी होती है और सुबह की किरण भी होती है, दिन का किरण किरण भी होता है। शाम भी वैसी होती है जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं। लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होता है। सही और गलत ही हमेशा नहीं होता है, उसका एक ग्रे पार्ट भी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट ही हर चीज नहीं होती है। लेकिन लोग इस तरह से खेमेबाजियों में बट गए हैं। जिनको मोदी जी पसंद नहीं है उनको मैं पसंद आता हूं। तो ये हमारा एक सोशल बिहेवियर बनता जा रहा है। लेकिन मैं इस बात का ना समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण से समाज नहीं चल सकता है। जन सहयोग, जन सहभागिता और कलेक्टिव एफर्ट से ही समाज में कोई बदलाव आ सकता है। इसीलिए मैं संवाद करने की कोशिश करता हूं। मैं कोई प्रवचन नहीं देता हूं और ना मैं चाहता हूं कि मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि भक्त शब्द को अनावश्यक बदनाम ना किया जाए। भक्त तो बहुत भोले होते हैं, ये भक्त नहीं है। भक्त को अनावश्यक बदनाम किया गया है। ये जो है बड़े शातिर और खतरनाक लोग हैं जो अपने निहित स्वार्थ में समाज का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, हमारी परंपरा को खराब कर रहे हैं। इसीलिए ये बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग हैं। और आपने ये आरोप लगाया है कि आपके भी ऐसे होते हैं, मैं इसको मानता नहीं हूं। अगर ऐसा कहीं भी है तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं, जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है वो ज्यादा जिम्मेवार जी। और एक होम मिनिस्ट्री में एक आरटीआई डाली गई थी जिसका जवाब उनके पास था नहीं कि टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या है और ये क्या होता है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। आपको पता चल पा रहा है इसका मतलब क्या है? लोग बहुत बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं। अब आपका इंटरव्यू करने पे हमें भी बोला जा रहा होगा। आई थिंक कन्हैया कुमार का कनेक्टिविटी है। देखिए, मुझे जब भी ये कोई सवाल कहता है ना, एक तो मैं इस सवाल से भाग जी बोलिए। मुझे जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो मैं इस सवाल से भागता नहीं हूँ। मैं तो अब खुलेआम कहता हूँ, हाँ भाई मैं हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना और मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन मैं टुकड़ा टुकड़ा देश का नहीं करूंगा। देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है, उसकी जो पार्टी है, उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वैसे ही घर घर पहुंचा दिए हैं ये बात बोल करके। तो इसको जो है मैंने नजरअंदाज करने से अच्छा है कि इसको अपना लिया जाए और बड़े गर्व के साथ अपनाया जाए। और उसकी वजह यह है कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के कहूं कि ये बबूल है बबूल है बबूल है, तो आम बबूल नहीं हो जाएगा। और बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहें कि आम है, तो वो आम नहीं हो जाएगा। बबूल से कांटे ही निकलेंगे और आम के पेड़ से आम ही निकलेगा। हम देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हमारा परिवार देश के लिए जिया मरा है, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ है। आज भी हमारे घर के लड़के जो हैं वो फौज की नौकरियां करते हैं। मेरी माँ एक साधारण आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो पढ़ाती हैं। किसी की पैरवी सिफारिश से नहीं, बड़ी मेहनत करके जो है जेएनयू संस्थान में एडमिशन लिया है, वहां से अपनी पीएचडी की है। तो जिसको जो कहना है कह दे, उनके कहने से तो हम हो नहीं जाएंगे। और बड़े जो है गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ हमने इसको अपना लिया है। बस उसमें एक डिस्क्लेमर दे दिए हैं कि टुकड़ा टुकड़ा देश का नहीं, देश का अहित करने वालों का किया जाएगा।
उन लोगों के कहने से हम होने लग गए कन्हैया, तो फिर तो पता नहीं, अभी तक मुझे लगता है हम सभी लोग शायद देश के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि जितने सवाल ये लोग हमसे करते हैं उतने तो देश के प्रधानमंत्री से भी नहीं करते जो उनसे करने चाहिए थे। तो लोगों की बातों का क्या मानना। एक आपके फैन ने जाते जाते एक सवाल पूछा है, कन्हैया शादी कब कर रहे हैं? ये बड़ा जरूरी सवाल है। देखिए, एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं शामिल नहीं हूँ। शादी करने के लिए सामने भी तो कोई होना चाहिए ना। तो मेरे सिर्फ चाह लेने से तो ये होगा नहीं। सामने से ऐसा प्रस्ताव अभी आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हो जाएगा। इसमें जो है, अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो है मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। शादी एक व्यक्तिगत मसला है और राजनीति करना एक सामाजिक जिम्मेवारी है। मैं इस दोनों चीजों को आपस में मिलाता नहीं हूँ। तो शादी नहीं कर रहा हूँ, इसका व्यक्तिगत कारण है, कोई राजनीतिक कारण नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया कन्हैया, आप हमारे साथ जुड़े इतने ऐसी जगह पर जहां आप अभी अपने गांव में अपने परिवार के साथ हैं। आई एम सो सॉरी, आपका मैंने बहुत कीमती वक्त नहीं 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 नहीं, जो परिवार के आप साथ लोग भी बिताने में परिवार ही हैं। आप भी परिवार ही हैं। इस लड़ाई में आप सब भी परिवार के सदस्य हैं। आपके जी सारे दर्शक भी परिवार के सदस्य हैं। सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले त्योहारों के लिए अभी से ही बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।